और अगर बात करेंगे नगर सेवक की, तो हम लोग ने कई नगर सेवक देख लिए। किसी ने हॉल बनाया तो किसी ने शौचालय बनाया। उन्होंने अपने अपने लोगों को एक प्राइवेट सेक्टर धंधा बनाकर दे दिया और वो लोग वहाँ बैठ के कमा रहे, खा रहे और अपना घर चला रहे और रोड पे आके पटेली कर रहे। एक नगर सेवक बोलता है मैंने रिपेयरिंग करवा दिया, महल बना दिया। अरे महल क्यों बना रहा है भाई, हॉस्पिटल रहने देना, उसमें सर्विसेज तो लाओ, डॉक्टर तो लाओ, सिस्टर तो लाओ। एक नगर सेवक आता है बोलता पाइप डाल दिया। आज 15 साल हो गए। आज हमारी घर की औरतें, हमारी माँ बहनें आज भी बोलती है भाई फला भाई के नल में पानी आ रहा है, फला भाई के नल में पानी नहीं आ रहा है। वो फला भाई ने अपने घर से थोड़ी जायदाद लगा के कराया यार। वो टाइम पे पूरी मुंबई को बीएमसी ने 2 इंच का लाइन प्रोवाइड किया था, जहाँ पे आपका शिवाजी नगर में लोग गैलन लेके घूमते थे। आज उनके घर घर तक पानी पहुंचाने का काम बीएमसी ने किया, पर्टिकुलर कोई नगर सेवक ने नहीं किया। क्रेडिट ना दे किसी को। कई बार मैंने शाहनवाज शेख से बात किया, हमारे नगर सेवक थे, हमारा फर्ज था उनसे जाके मिलना, उनसे बात करना। हॉस्पिटल के बारे में कई बार बताया, उसने बताया भाई मैंने ना NICU लेके आ गया, मैंने रिपेयरिंग करवा दिया। रिपेयरिंग करवा रहे हो, अपना टक्का आप लेके जा रहे हो, NICU ला रहे हो, आप अपना टक्का लेके जा रहे हो। हॉस्पिटल का सर्विस कब दोगे? सही बात, क्योंकि उसमें आपको टका नहीं मिलने वाला है, इसके लिए उसके आप ध्यान नहीं दोगे। हॉस्पिटल की छोड़ो, आप एजुकेशन की बात करते हो। यहाँ बिल्डिंग स्कूल है, हमारे यहाँ 3 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग है, एक भी CBSE नहीं है। इंग्लिश मीडियम ट्रॉम्बे में दी जाती है, जबकि वहाँ एक बिल्डिंग है। महाराष्ट्र नगर में दी जाती है, जबकि वहाँ एक बिल्डिंग है, वहाँ पॉपुलेशन कम है। महाराष्ट्र नगर में दी जाती है, वहाँ पॉपुलेशन कम है, वहाँ इंग्लिश मीडियम। हमारे यहाँ उर्दू, मराठी, तमिल, बस हिंदी। यहाँ इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं? यहाँ के बच्चों को इंग्लिश पढ़ने का शौक नहीं है। फिर एक नगर सेवक आता है हमारे पास, भाई अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, दरगाह की, 11वीं की, सब कर लिए, सब कर लिए। आज तुम कहाँ जाके बैठे? वोट लेने के टाइम अल्लाह, सीट जाने के बाद घंटी बजाओ। ये कौन सा तरीका है यार? क्यों लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं? स्वागत है दोस्तों, आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज चैनल में। दोस्तों मौजूद है मुंबई के चिता कैंप के वार्ड नंबर 145 में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम चिता कैंप इलाके के हर एक नेता के पास जाएंगे, हर एक सोशल एक्टिविस्ट के पास जाएंगे और चिता कैंप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि चिता कैंप इलाके में किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए था और हो रहा है और आगे होने वाला है। चिता कैंप के जो कई सारे नेता जो इससे पहले आकर गए, अपने आप को जो है एमएलए की कुर्सी पे बिठाए, अपने आप को यहाँ पर कॉर्पोरेटर की कुर्सी पे बिठाए, जिसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, जो काफ़ी सारी डेवलपमेंट की चीज़ें जो हो नहीं पाई, वो हम पूरी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में मजीद भाई है, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट है और कई सालों से जो है ये NCP शरद पवार गुट में काम भी कर चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे मुंबई स्टार न्यूज चैनल में। मजीद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजीद भाई, क्या कहेंगे, आप यहाँ पर जो है बचपन से यहाँ पर रहते हो। चिता कैंप जिस तरीके से 40 साल 45 साल पहले आप देखे थे, आपको क्या चेंजेस लगा? अब चिता कैंप किस हाल में है, पहले किस हाल में था? अब बचपन का जो चिता कैंप था, क्या बदलाव आया? काफी नेताओं ने जो है बड़े बड़े वादे किए कि हम चिता कैंप में ये लाएंगे, हम वो लाएंगे। क्या है आपकी राय चिता कैंप को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। देखिए राहिल, 1990 के बाद से हमने जब से होश थोड़ा संभाला था, तब से चिता कैंप को देखने लगे। चिता कैंप माशाल्लाह बहुत अच्छा था, रोड सारे अच्छे थे, बहुत सारी सुविधाएं थी, सब कुछ अच्छा ही चलता था अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम की पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन हम लोग ने 2002 के बाद शायद बहुत सारा बदलाव देखा, बहुत बड़ा बदलाव देखा। जैसे कि बम्बई के कई सारे एरिया जिनको डेवलप मिला है। आप आज शिवाजी नगर चले जाओ, बैंगनवाड़ी चले जाओ, वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही है, बिल्डर्स आ रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट है बड़ा। वहाँ पे ब्रिजेस बन रहे बड़े बड़े, कई सारी फैक्ट्रीज आ रही है, तो ये डेवलपमेंट है, क्योंकि वहाँ पे रोजी रोजगार मिल रहा है लोगों को। और हमारे यहाँ ऐसा कोई भी जरिया नहीं बन रहा है कि हम लोग को रोजी रोजगार मिले, हमारे नौजवानों को नौकरी मिले। ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया 2002 के बाद से आज तक के। और अगर बात करेंगे नगर सेवक की, तो हम लोग ने कई नगर सेवक देख लिए। किसी ने हॉल बनाया तो किसी ने शौचालय बनाया। उन्होंने अपने अपने लोगों को एक
प्राइवेट सेक्टर धंधा बनाकर दे दिया और वो लोग वहां बैठ के कमा रहे, खा रहे और अपना घर चला रहे और रोड पे आके पटेली कर रहे, लोगों का काम नहीं कर रहे, लोगों से जेब से पैसे निकालने का काम कर रहे। आज वो संडास का पैसा खाने में भी शर्मा नहीं रहे और वो खा रहे। तो ये सब नगर सेवक की देन है। कुछ लोगों को दत्तक वस्ती दे दिया, गटर की सफाई नहीं होती है लेकिन बिल बराबर निकलता है। जहाँ 12 आदमी 13 आदमी का काम है वहाँ 2 आदमी 3 आदमी रख के काम करवा रहे, लेकिन बिल 13 आदमी के निकल रहे। बीएमसी इसको ध्यान क्यों नहीं दे रही है ये पता नहीं है मुझे, पता नहीं बीएमसी का इसमें क्या इंटरफेयर है और नहीं है। बीएमसी कोई भी काम में चीता कैंप में ध्यान नहीं देती है। क्यों हमारे मोहल्ले के साथ में पार्शलिटी होती है? क्यों सौतेला व्यवहार? क्या हमारा मोहल्ला मुंबई के मैप में नहीं आता है? क्या हमारा मोहल्ला बीएमसी के अंडर में नहीं आता है? क्या हमारा मोहल्ला एमपी एमएलए सेंट्रल स्टेट के मोहल्ले में एरिया में नहीं आता है? सारी चीजें हैं। चेंबूर को आप अलग नजर से देखते हो, चीता कैंप को आप अलग नजर से देखते हो, वाशीनागा को आप अलग नजर से देखते हो, चीता कैंप को आप अलग नजर से देखते हो। आज इलेक्शन होके तकरीबन एमपी का साल भर उन्होंने को आया, लेकिन किसी भी एक बंदे को पूछो कि उसने एमपी का चेहरा चीता कैंप में देखा है क्या? किसी भी बंदे को पूछो। से आते हैं और चुपके से चुपके से क्यों भाई? तुमने वोट मांगने के लिए डेयरिंग से आया था, हाथ जोड़ा था, पैर पड़ा था, आशीर्वाद लिया था, मस्जिदों में जाके दुआएं करवाई थी, सब कुछ करवाया, इलेक्शन जीत गए तो हम लोग मर गए। हमारा रोल कहाँ गया? हम लोग कहाँ गए? स्टेज पे खड़ के बड़े बड़े आश्वासन, हम अस्पताल बना देंगे। अरे 200 बेड का अस्पताल तो दे दो, नहीं दे पा रहे 100 बेड का तो दे दो, वो भी नहीं दे पा रहे हो। मैटरनिटी होम जो हमारी है पिछले 40 साल से, उसमें तो सुविधा दे दो, उसमें भी सुविधा नहीं। एक नगर सेवक बोलता है मैंने रिपेयरिंग करवा दिया, महल बना दिया। अरे महल क्यों बना रहा है भाई? हॉस्पिटल रहने देना, उसमें सर्विसेज तो लाओ, डॉक्टर तो लाओ, सिस्टर तो लाओ। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो भी इंसान है, जो सिस्टर वहाँ काम कर रही है, जो डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं। हर दिन चीता कैंप का कोई ना कोई बंदा जाता है, उनको गाली देता है, मारने की धमकी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो बेचारे मजबूर है क्योंकि उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। 4 बजे के बाद वहाँ डॉक्टर नहीं है। कुछ लोग हैं हलकट जो रहते हुए भी काम नहीं करना चाह रहे, और बहुत सारी मजबूरी है उनके साथ जो काम नहीं कर पा रहे। तो मैटरनिटी होम तो सुधार दो, कम से कम कुछ नहीं कर सकते आप। बिल्डिंग मत बनाओ, 200 बेड मत डालो, कुछ मत करो। जो एनआईसीयू आपने चालू कराया है 3-4 बेड का, उसके लिए एनआईसीयू का डॉक्टर दे दो, सोनोग्राफ चालू करवा दो। सीजर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, उसके बावजूद हमारे माँ बहनों को शताब्दी जाना पड़ता है, साइन जाना पड़ता है, केम जाना पड़ता है, और वहाँ धक्के खाने पड़ते हैं और वहाँ पे झिड़कियाँ सुननी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे पेशेंट की बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर्स वहाँ भी कम पड़ते। आज हमारा मोहल्ला 4.5 लाख की आबादी बताया जाता है, पता नहीं जनगणना में कितना है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग आराम से खेला करते थे, घूमा करते थे। आज रोड पे निकलो तो एक से दूसरे की टक्कर लगती है हमारी, तो मेजोरिटी बढ़ गई है हमारी, पॉपुलेशन बड़ा है। काम करो ना। एक नगर सेवक आता है बोलता पाइप डाल दिया, आज 15 साल हो गए। आज हमारे घर की औरतें, हमारी माँ बहनें आज भी बोलती है भाई फला भाई के नल में पानी आ रहा है, फला भाई के नल में पानी नहीं आ रहा है। वो फला भाई ने अपने घर से थोड़ी जायदाद लगा के कराया यार। वो टाइम पे पूरी मुंबई को बीएमसी ने 2 इंच का लाइन प्रोवाइड किया था, जहाँ पे आपका शिवाजी नगर में लोग गैलन लेके घूमते थे। आज उनके घर घर तक पानी पहुंचाने का काम बीएमसी ने किया, पर्टिकुलर कोई नगर सेवक ने नहीं किया। क्रेडिट ना दे किसी को, ये एक नगर सेवक का काम नहीं था, वो पूरे मुंबई के 227 नगर सेवक थे उस टाइम पे, उनको उन्होंने फंड दिया और उन लोग ने अपने अपने एरिया में ये काम करवाया। तो उसमें एक आदमी को क्रेडिट क्यों भाई फला ने लाया? फिर एक नगर सेवक आता हमारे पास, भाई अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, दरगाह की, 11वीं की, सब कर लिए। आज तुम कहाँ जाके बैठे? वोट लेने के टाइम अल्लाह, सीट जाने के बाद घंटी बजाओ। ये कौन सा तरीका है यार? क्यों लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं? आपने कभी किसी भी प्रतिनिधि से जाके इंटरव्यू लिया कि भाई हमारा रोड खराब है, आप इसको कब रिपेयर करवा रहे हो? हमारी बात हुई थी एमएलए से, तो एमएलए का ऐसा कहना था कि अक्टूबर तक के जो है काम स्टार्ट हो जाएगा। सुनिए ना राहिल, आप
सभी का इंटरव्यू लेते हो, आप जानकार हो, आप समझदार हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, वो फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पता है पता है पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कौन करवा सकता है? सेंट्रल का आदमी, स्टेट का नहीं। सना मलिक का क्या लेने देना उससे? सना मलिक को क्रेडिट क्यों देते हो आप? सना मलिक क्या करेगी उसमें? एमपी हमने बिठाया है ना हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे गांव के लिए। एमपी अपने जेब से पैसा नहीं लगा रहा है, सेंट्रल से उसका फंड आया है, क्यों नहीं पास हो रहा है? एमपी तो जो है ऐसा लग रहा है कि अंडरग्राउंड लोग हैं ना, एमपी मिलने के लिए आते हैं। कुछ लोग हैं जो स्पेशल है उनके लिए, वो लोगों के लिए मिलने के लिए चुपके से आते हैं रात में और जो है अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। क्यों लोगों की सेवा के लिए तो उनको आना क्यों? चाहिए। लेकिन ये चीज जो है एमपी के मैं इलेक्शन उन में लोगों- कुछ पर्टिकुलर लोग थे जिन्होंने जवाबदारी लिया था चीता कैम्प में कि हम काम करवा के देंगे। वो लोग कहाँ गए? ऐसे सोशल एक्टिविस्ट है चीता कैम्प में जो काम करना चाहते, काम करवाना चाहते, हमारे मोहल्ले का भला कराना चाहते। आप उन लोग को बोलो ना, वो चलेंगे। हमारा हॉस्पिटल बनवा के दो ना आप। बीएमसी से नहीं हो रहा है, स्टेट से बनवा के दो। स्टेट से नहीं हो रहा है, सेंट्रल से बनवा के दो। एमपी हमारे यहाँ है, एमएलए हमारे यहाँ है, नगर सेवक हमारे यहाँ आ जाएगा इंशाल्लाह। कोई तो नया प्यादा आएगा। बारिश हुई है, सारे मेंढक बाहर आने वाले अभी। कोई तो एक मेंढक हो जाए जो बादशाह बनेगा उनका, तो हम लोग उनको भी पकड़ के काम करवा के लेंगे ना। इलेक्शन के टाइम पे आप भी आए थे, आप भी बड़े बड़े वादे करे, इलेक्शन खत्म हो गया, आपका कैंडिडेट जीता नहीं और उसके बाद आप भी गायब हो गए। हाँ, ये अच्छी बात कहा आपने। मेरा कैंडिडेट जीता नहीं तो मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं क्या काम कराऊंगा? मेरे को कौन सा डिपार्टमेंट खड़ा करने वाला है? अगर जीतता नहीं अच्छा है- सुनिए ना, इलेक्शन की बात करो। इलेक्शन के बाद मैं ऑन ग्राउंड हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मेरा काम दिखाने का नहीं है, मेरा काम करने का है। मेरा काम गली की औरतें बोलेंगी आपको, जिनके लिए मेडिकल सर्विसेज मैं करवा रहा हूँ वो लोग बोलेंगे। मेरा काम जिन लोगों के लिए मैं मेडिकल सर्विसेज के काम करवा रहा हूँ वो लोग बोलेंगे। आप उनसे जाके इंक्वायरी ले, क्या आप क्या मुझसे नहीं करवाते हो? पूछे। क्या करवाते मैं मेडिकल फील्ड में काम करता हूँ, मेडिकल में लोगों को काम करवा के देता हूँ। जिनको बीएमसी में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ट्रीटमेंट पोस्टपोन किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए बहुत भगाया जाता है, उन ट्रीटमेंट को मैं जल्द से जल्द कराने की कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करवा के देता हूँ लोगों को। लेकिन उन डॉक्टरों के ऊपर भी प्रेशर रहता है क्योंकि उनके पास प्रोवाइड नहीं किया जाता है सर्विस। जैसा कि आप बोल रहे हो कि आप मेडिकल फील्ड में काम करते हो, आपकी बहुत अच्छी पहचान है, आपकी बहुत अच्छे मतलब लोग हैं मेडिकल फील्ड में, तो इतने साल से आप चिता के इलाके में रहते हो, आप अपना पावर लगा के कोई डॉक्टर जो है अवेलेबिलिटी या मतलब जो है करवा सकते थे, आप क्यों नहीं करवाए? कई बार मैंने शाहनवाज शेख से बात किया, हमारे नगर सेवक थे, हमारा फर्ज था उनसे जाके मिलना, उनसे बात करना। क्या बात? हॉस्पिटल के बारे में कई बार बताया, उसने बताया भाई मैंने ना एनआईसीयू लेके आ गया, मैंने रिपेयरिंग करवा दिया। रिपेयरिंग करवा रहे हो, अपना टक्का आप लेके जा रहे हो, एनआईसीयू ला रहे हो, आप अपना टक्का लेके जा रहे हो। हॉस्पिटल का सर्विस कब दोगे? सही बात। क्योंकि उसमें आपको टका नहीं मिलने वाला है, इसके लिए उस पर आप ध्यान नहीं दोगे। आप उसको सर्विस ला के दो। हमको बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमको महल नहीं चाहिए, हमको सर्विस चाहिए। जो हमारी माँ बहन का ट्रीटमेंट इधर हो, हमारी माँ बहन की डिलीवरी यहाँ हो, उनका सोनोग्राफ यहाँ हो। 7 से 8 सुनिए, साल पहले जो है वादा किया गया था कि हम यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल जो है रिपेयर करेंगे और डॉक्टर की जो फैसिलिटी है वो लेकर आएंगे और जो सोनोग्राफी नहीं होती है उसकी मशीन जो लेके आएंगे। ये सारी चीज़ों के वादे जो है हो चुके हैं 8 साल पहले। तो 8 साल के बाद में भी जो है आज वही हाल है। तो ऐसी ही कोई 5 साल ले रहा है, कोई 8 साल ले रहा है, कोई 5 साल ले रहा है, ऐसे ही करते करते 40-45 साल जो है चिता कैम्प के, आप 8 साल से लोगों वादा के- बोल रहे हो। चिता कैम्प के लोगों के ले चुके हैं 40-50 साल। सुनिए ना, तो आज भी वो हॉस्पिटल वैसे का वैसा ही आपने 8 साल बोला है, 8 साल नहीं, पिछले 35 साल से वादा ही सुन रहे हम लोग। वादा तेरा वादा। एक वो राम मंदिर का मुद्दा था जिसको बीजेपी गवर्नमेंट चलाती थी। आज कहीं ना कहीं उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया और राम मंदिर बना के दिखाया। है। मेरे भाइयों, तुम भी तो दिखा दो, हमारी भी राम मंदिर बना दो, एक अस्पताल बना दो यार, मेहरबानी होगी। चीता कैम्प की माँ बहनों से दुआ मिलेगी तुम लोग को। अच्छा, हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल की छोड़ो, आप एजुकेशन की बात करते हो। यहाँ बिल्डिंग स्कूल है, हमारे यहाँ 3 बिल्डिंग है, एक भी CBSE 3 बिल्डिंग है। एक भी CBSE नहीं है इंग्लिश मीडियम ट्रॉम्बे में दी जाती है, जबकि वहाँ एक और बिल्डिंग एक है, महाराष्ट्र नगर में दी जाती है। जबकि वहाँ एक बिल्डिंग है, वहाँ पॉपुलेशन कम है। महाराष्ट्र नगर में दी जाती है, वहाँ पॉपुलेशन कम है, वहाँ इंग्लिश मीडियम है। हमारे यहाँ उर्दू, मराठी, तमिल, बस हिंदी। यहाँ इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं? यहाँ के बच्चों को इंग्लिश पढ़ने का शौक नहीं है। यहाँ के माँ बाप को अपने बच्चों का अधिकार एजुकेशन देने का अधिकार नहीं है।
यहाँ क्यों नहीं लेके आ रहे तुम इंग्लिश स्कूल? अरे तुम तो सीएम के गोद में जाके बैठे हो। तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम है, एक कमिश्नर को फोन करवाना है। तुम ईद मिलाद के परमिशन के लिए सीएम का फोन गिराते हो डीजे बजाने के लिए। हाँ, मुहर्रम में ढोल ताशे बजाने के लिए सीएम का परमिशन के लिए फोन दिलाते हो। अबे स्कूल के लिए तो एक फोन करवा ले, अस्पताल के लिए तो एक फोन करवा ले। बेवकूफ मत बनाओ, धर्म के नाम पे लोगों को सलाम दुआ नियाज नमाज करके वोट मत मांगो, काम करो और काम से वोट मांगो। मैं यही बोलूंगा। बहुत सारे नए मेंढक आए हुए, बहुत सारे कैंडिडेट उतरेंगे। मैं बोलता हूँ 100 कैंडिडेट उतरो, 500 में विन लेके जाओ, लेकिन काम करो वो 500 लोगों का। जिन्होंने तुमको वोट दिया 500, कम से कम वो 500 लोगों को तुम काम करके दो। प्रॉपर तरीके का एक एम्बुलेंस जो है फिक्स चिता कैंप के लोगों के लिए जो है कभी नहीं आया। क्यों? इतने सालों में क्यों नहीं आया? वही क्यों नहीं आया? उसका कारण है ना भाई, क्योंकि तुम एम्बुलेंस लाके अपने दलालों को देते हो और वो उसको बिजनेस बना के चलाता है, और वो बिजनेस होने के बाद ना उसका काम करवाता है, ना उसका मेंटेनेंस देखता है, और ना उसका ड्राइवर को पगार देता है, जिसके बाद हर महीने में एक ड्राइवर चेंज होता है और वो लास्ट में छोड़ देते हैं। सब खत्म हो गया कहानी, एम्बुलेंस गई स्क्रैप में। ये कई बार हो चुका है, कोई नया बात नहीं है, इसीलिए कोई भी एम्बुलेंस यहाँ पे लेके नहीं आ रहा। तुम एम्बुलेंस लाओ और कोई एक ऐसी संस्था ढूंढो जो काम करती है लोगों का। उन संस्था के हाथ में उनकी जवाबदारी दो, क्यों नहीं दे रहे? चिता कैंप में ऐसी कोई संस्था चिता कैंप में आज 2 संस्था है जो मेडिकल में बहुत काम कर रही है माशाल्लाह। एक कुबा फाउंडेशन, एक चिता कैंप फाउंडेशन। तो उनके हाथ में दे दो ना, वो लोगों को फ्री में इलाज करा रहे, सत्य जकात में दे। सुनिए लाएंगा कौन एम्बुलेंस? सुनिए ना, जो फ्री में लोगों को इलाज करा रहे हैं वो मेंटेनेंस और ड्राइवर का पैसा भी फ्री में दे सकते हैं। उनके हाथ में एम्बुलेंस दो ना, मेंटेनेंस और ड्राइवर वो देखेंगे। लाएगा कौन? आप एमएलए को बोलो, एमपी को बोलो, नगर सेवक को बोलो, एक एम्बुलेंस दे दो। नहीं दे सकते। आज कम से कम 30 कैंडिडेट खड़ने वाले 30 कैंडिडेट जो कम से कम 20 लाख का बजट तो लेके चल रहे। उनको बोलो लाख रुपए दे दो ना भाई, 2 एम्बुलेंस खड़ी हो जाएगी। 4 एम्बुलेंस खड़ी दे दो ना डोनेशन। चीता कैंप के अवाम के नाम पे डोनेशन दे दो ना, संस्था में दो, उन लोग लेके आके दे देंगे, डालेंगे, उन लोग चलाएंगे। क्यों नहीं कर रहे? गर्दी जमाने के लिए 20 लाख खर्चा करेंगे, गर्दी की तकलीफें दूर करने के लिए लाख रुपए खर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, और भी बहुत सारे वादे किए गए थे, जैसा कि मार्केट जो मार्केट बनाने की बात हुई थी, और जो सीसी रोड जो गणेश मंदिर से लेके मलिका ज्वेलर्स तक और बस स्टॉप से लेके कब्रस्तान तक की पूरा सीसी रोड बनाने की जो है बात हुई थी, मगर वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मार्केट का तो छोड़ ही दो, 40% 60% वो एक जुमला ही था कि वो कभी काम उसका स्टार्ट भी नहीं हुआ। और उसके बाद में वाटर जो टैंक बनने वाला था यहाँ पर चिता कैंप में, वो भी जो है सिर्फ बातें पेपर में ही होगी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि इलेक्शन के वक्त में ऐसे सारे वादे लोगों से करते हैं नेता लोग, तो लोगों को किस तरीके से जो है आप जो है वो करेंगे कि ऐसे वादों से जो बचना चाहिए? अच्छा है, सीसी रोड किसके अंडर में आता है? कौन सा डिपार्टमेंट? सेंट्रल डिपार्टमेंट। सेंट्रल डिपार्टमेंट को जाके आप पूछो ना, फॉलोअप लो, आरटीआई डालो, पूछो क्यों नहीं हो रहा है काम। रही बात मार्केट की, 5 से 6 नगर सेवक चले गए, वो सॉल्ट की जगह है। सॉल्ट वाले ऑफिसर से मैं मिलके आया, वो बोलता है साहब नगर सेवक खाली आके हमको बोले ये जमीन हमको लीज पे दो, बीएमसी को, बीएमसी कमिश्नर एक लेटर दे कि ये जमीन हमको लीज पे दो, 100 साल 200 साल लीज पे दो, हम लोग वो जमीन उनके नाम कर देंगे, आप डेवलप करो ना। बीएमसी के पास फंड नहीं है क्या? साल का 36,000 करोड़ रुपया आ रहा है, तुम्हारे पास यहाँ 100 करोड़ भी खर्चा नहीं होने वाला। क्यों नहीं कर रहे तुम? लोगों को क्यों उल्लू बना रहे? नगर सेवक को पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। और वाटर टैंक की बात रह गई, वाटर टैंक कहाँ लगाया जाता है राहिल, आपने देखा है? लेकिन वादे तो करे गए। वाटर टैंक कहाँ लगता है, आपने देखा है? वाटर टैंक लगता है देहात में, गांवों में, जहाँ पानी का लाइन नहीं है, जहाँ पानी की तकलीफें है। अबे यहाँ गली में जाके देखो, अभी पानी बह रहा होगा, नलों में इतना पानी बीएमसी छोड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का एरिया डाउन होने की वजह से प्रेशर भी मिलता है। तो हमको वाटर टैंक का क्यों सपना दिखा रहा भाई तुम? क्योंकि वाटर टैंक में 25-50 करोड़ रुपए का फंड लगने वाला है और उसका 30% कमीशन मिलने वाला है।
सही बात, सही बात। वाटर टैंक की जरूरत हमको क्यों? हम क्या खेड़े गांव में रह रहे, बैलगाड़ी से चल रहे? क्या जरूरत है वाटर टैंक की? अबे एजुकेशन नहीं कर रहा तू, हॉस्पिटल नहीं कर रहे तुम, वाटर टैंक बनाने जा रहे। आज वाटर टैंक तुमने बनाया, 25-50 साल 100 साल बाद हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे यहाँ रहेंगे, वीक होगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, 5-10 लाख लीटर पानी उसमें रहता है, पूरा का पूरा मोहल्ला बह जाएगा, कौन जवाबदारी देगा? वाटर टैंक लगता है खुला मैदान में जहाँ गांव रहता है, सही बात। यहाँ क्यों लगा रहे भाई तुम? तो ये भी जो है लोगों को मतलब कब्रस्तान बना रहे, जन्नत बना दिया उसको, फंड खा गए, कभी बोलता एमपी बनाया, कभी बोलता नगर सेवक बनाया, कभी बोलता एमएलए बनाया, वहां की नगर सेविका बोलती मैं बनाई, यहाँ का नगर सेवक बोलता मैं बनाया। अबे बीएमसी का पैसा लगा, वो तो दावा नहीं कर रहा मैं बनाया, तुम क्यों दावा कर रहे? तुम क्या तुम्हारे घर से पैसा लाके बना रहे क्या? मतलब 10 गली 20 गली अगर बनाएंगे तो ये 5 साल तक के बोल बोल के सुनाएंगे कि हमने भाई साहब गली जो बन रही है ना, वो हर बार बनेगी, हर साल में बनेगी। गली बनाने का कारण ये है कि वो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बन रही है, वो उनकी जेबों के लिए बन रही है। 100 गली जब पास होगी ना, 5 लाख रुपया पर गली, 100 गली का मार लो कितना हो गया टोटल, और उसका 30% निकाल लो आप। ये चुटिया बनाने के धंधे। अरे भाई जब हमारे घर थे ना, हमारे घर ऊपर थे और गली नीचे थी, हम लोग ओटा उंगल के जाते थे और आते थे। आज गली हम लोग के 3 सीढ़ी बनाने के बाद में घर पे आ रहा है, 3 सीढ़ी दफन हो गई हमारी, सही बात। और अभी घर आ रहा है हमारा। क्या है ये? अच्छा ये भी देखा जा रहा है क्यों गली बना रहा भाई तुम हर साल? चीतागेम इलाके में ये देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े जो नेता है, जो नामचीन है, उनके ही घर के आसपास जो है नशा हो रहा है। बात करते हैं इलेक्शन की और लोगों को जो है चीतागेम को सुधारने की बात करते हैं, डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, मगर उनके ही घर के आसपास जो है नशा बिक रहा है, नशा कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के युवा पीढ़ी को। चीतागेम इलाके में जो जिस तरीके से युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, ये भी एक डेवलपमेंट हुआ कि नशा भी रोकना जो है एक फर्ज बनता है नेता का। सोशल एक्टिविस्ट तो चलो करते ही है, पुलिस तो अपना काम करती है, मगर नेता कब करेगा? नेता क्यों करेगा? चीतागेम में चुनिंदा कुछ नेता है। आपने देखा उसके घर का कोई आदमी नशा कर रहा है? देखे हमने। नहीं, हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? हमने नहीं पता है। बोलिए, आप बोलिए। कोई नेता नशे की तरफ ध्यान नहीं देते, और नशा बेचने वाले चुनिंदा लोग हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते, मुश्किल से 5, 10, 15, 20 लोग होंगे। और नेता अगर निकालने जाएंगे ना, हर गली में 2 है, हर गली में 2 है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि नेता क्यों नहीं आता नशे के खिलाफ लड़ने के लिए? क्यों नहीं आता? क्योंकि चीतागेम तो उनका उन्हीं का है ना। चीतागेम को जो है सुधारने की वो बात करते हैं, चीतागेम को है बसाने की वो बात करते हैं, मगर ये नशा भी तो एक जो है जहर है चीतागेम के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। ये गली गटर नाला यहीं पर जो है ये जाते हैं काम करने के लिए, मगर नशे को रोकने के लिए कोई काम नहीं करता। हर सुबह आप उठते हो, मैं उठता हूँ एक सपना लेके कि मैं अपने आप को बना लूंगा, मैं सवार लूंगा, मैं करोड़ों कमा लूंगा। कमा लेते हैं। उसी तरीके से ये नेता लोग बवाल करते हैं, सुधार दूंगा, बना दूंगा, स्कूल ला दूंगा, लाइब्रेरी ला दूंगा, हॉस्पिटल ला दूंगा, सब बना दूंगा, कॉलेज आ जाएगा। कहाँ आया? क्यों नहीं आया? ये सपने हैं, सपने कभी अपने नहीं है, और गरीबों के तो कभी भी नहीं। काजल ज्वेलर्स के पीछे आपको कभी भी नहीं होते गरीबों के। काजल ज्वेलर्स पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको, जिसपे पुलिस हर बार कार्रवाई करती है, फिर वहाँ नशा बिकता है और नशा करते हैं लोग। काजल ज्वेलर्स करबला मैदान स्कूल के पीछे, बुछड़ी बंद हुआ बोल के लोग बोल रहे, लेकिन बुछड़ी के बाहर बैठ के लोग नशा कर रहे। म्युनिसिपल हॉस्पिटल जिसको अड्डा बना दिया गया, पार्किंग लगाई जा रही है इनलीगल, और उसके बाद आरटीओ वाले को हफ्ता जाता है उसका पार्किंग लगाने का, और वो गाड़ियों के बीच में बैठ के नशा किया जा रहा है धड़क्के से। चर्च ग्राउंड, हनुमान नगर, 10x10 की खाड़ी, कब्रस्तान, ये सारी जगह नशा होता है, सबको पता है। कोई भी नेता या कोई भी पुलिस या कोई भी अधिकारी इससे अनजान नहीं है कि यहाँ नशा नहीं होता है। पता है, सबको पता है। और कहीं ना कहीं उनके खबरी भी खड़े रहते, पुलिस को देखा तो वो आज इशारा करता है, वहां से वो भाग जाते, उनके हाथ में नहीं सपड़ते। कुछ कार्रवाई 1 साल पहले एक PSI नानेकर साहब थे, उन्होंने किया, करबला में कुछ हद तक के नशे को बंद किया,
लेकिन फिर नशा चालू हो गया। मैं उनसे फिर दरखास्त करूंगा, उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि करबला में वो कार्रवाई करे, वापस से चर्च ग्राउंड में वो कार्रवाई करे, काजल ज्वेलर्स के पीछे कार्रवाई करे। नशा वहीं बेचा जा रहा है और वहीं कराया जा रहा है। हाँ हाँ, इस हद तक हो गया है कि पहले नशा रोडों पे जो हो रहे थे वो बंद हो गए। आज नशेड़ी लोग रोड पे नहीं दिख रहे, अपना एक अड्डा पकड़ा है और वहीं पे कर रहे हैं। पिछले 25 साल में चीता गेम में एक मर्डर नहीं हुआ था, एक मर्डर भी नहीं हुआ था, लेकिन 2014 के बाद से आज तक के कम से कम 25 मर्डर हो गए। उसके पिछले 25 साल में एक भी मर्डर नहीं हुआ था। आज 25 से ज्यादा मर्डर हो गए 10 साल में। तो क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, चोरियां बढ़ रही है, और उसका कहीं ना कहीं कारण चोरी, नशा यही है। तो नशे के ऊपर लगाम लगाने के लिए हमको पुलिस डिपार्टमेंट की मदद चाहिए और वो करते हैं अपना काम। तो अभी जो है आने वाले कुछ ही दिनों में बीएमसी चुनाव है, ये सारे मुद्दे लेके जो नेता हमारे घर पे आएंगे कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, भाई हूँ, पोता हूँ, या आपकी बेटी हूँ, नवासी हूँ, जो भी है, अपने अपने रिश्ता बना देंगे चिता गेम के लोगों से और वोट मांगने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही वादे जो पिछले 40 सालों से जो है हर नेता जो चिता गेम के लोगों से करते आ रहा है, तो ऐसे में ये इस बार भी जो है काफी नेता आएंगे और वादा करेंगे। तो लोगों को किस तरीके से तुम मतलब जो है जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं, क्या कहेंगे चिता गेम के लोगों से? जो लोग वोट मांगने आने वाले हैं, जो सपने दिखाने वाले हैं, वो उनकी मजबूरी है, आना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई अपना ज्यादती पैसा लगा के आ रहा है, कोई पार्टी का फंड लेके आ रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्टरों से पैसा लेके आ रहा है, तो उसको तो पैसा खर्चा करके वोट मांगना है, लोगों को रोड पे घुमाना है, गर्दी बताना है और पैसा बांटना है और वोट मांगना है। तो वो तो सपने दिखाएगा ही। अब उसमें से चुन के किसको लाना है मैं नहीं बोलूंगा भाई, मेरे एक बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं मेरा वोट उस शख्स को दूंगा जिसको मैं समझता हूँ ये हकदार है, जिसको मैं समझता हूँ ये कैपेबल है, ये मेरे मोहल्ले की सुधार करेगा। मैं उस आदमी को वोट भी दूंगा, उसके साथ खड़ के काम भी करूंगा, चाहे मेरे को पार्टी के खिलाफ जाके करना पड़े। अगर वो आदमी सक्षम है जीतने के बाद काम करने के लिए, मैं उसका काम करूंगा और उसको वोट भी दिलाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा। लेकिन लोग किसको वोट दें ये मैं नहीं बोलूंगा, लोग समझदार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ में मजीद भाई। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से मजीद भाई की जो राय थी चिता गेम को लेके, नशे को लेके, डेवलपमेंट को लेके, ऐसे ही हम चिता गेम के और भी नेता और सोशल एक्टिविस्टों के पास जाएंगे। चिता गेम इलाके में किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए था और हो रहा है और होने से रोका गया, इस सारी चीज़ों पर जो है हम बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों का कैमरामैन सफान के साथ में मैं